जैन धर्म में दीक्षा अर्थात संयम का मार्ग, दीक्षार्थी का मतलब एक ऐसा पथिक जो भौतिक जगत की चकाचौंध को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत की सादगी और संयम की पगडंडी पर अब प्रस्थान कर रहा है। दीक्षार्थी के उत्सव में अगर हमको ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएं, जहां पर सादगी और संयम की उस आधारशिला का, उस परंपरा का, भगवान महावीर की वाणी का कहीं अतिक्रमण होता दिखे और उस अतिक्रमण में आध्यात्मिक पटल की उपस्थिति भी हो तो सवाल वाजिब होते हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर फिर सवालों के रूप में लोग अपनी बात कहने लग जाते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के हुबली शहर की, जहां पर कल एक दीक्षा उत्सव का आयोजन था। तो सबसे पहले मैं दीक्षार्थी के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करता हूं, जो संयम पथ की राह पर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आयोजन के उन दृश्यों पर चर्चा हो रही है, सवाल हो रहे हैं। दृश्यों में साफ देखा गया कि खाद्य पदार्थों की कतारें लगी थी और जैन संत साध्वियां वहां पर गोचरी के लिए पधारे थे। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि जैन धर्म में आहार के संयम की भी बहुत बड़ी नियमावली है। अब कोई अगर यह कह दे कि इसमें संतों का इसमें क्या कसूर है, ये तो समाज के लोगों ने व्यवस्था की है, कहने को ये कहा जा सकता है, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि संत आध्यात्मिक पटल मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी रखते हैं। अगर समाज कहीं गलती करता है, समाज कहीं आडंबर पाखंड करता है, समाज कहीं स्वाद लोलुपता के दृश्य उत्पन्न करता है, समाज अगर यह भूल जाता है कि यह संयम और सादगी के माहौल की पृष्ठभूमि है, यहां पर स्वाद लोलुपता के दृश्य या कोई आडंबर पाखंड नहीं होना चाहिए, तो वहां जिम्मेदारी बनती है आध्यात्मिक पटल की कि वे उसे सख्ती से रोके, मना करें। और यह बात बिल्कुल सही है कि आध्यात्मिक पटल अगर कहीं समाज को टोक देता है, तो जैन धर्म का कोई भी संप्रदाय का समाज फिर उस लीक का अतिक्रमण नहीं करता। पर बात सवाल की इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक पटल इस स्थितियों में टोकते नहीं, रोकते नहीं, बल्कि भागीदारी करते हैं। और तब महाराष्ट्र के रमेश मेहता जी ये लिखने के लिए मजबूर होते हैं कि सभी देखकर चिंतन करें हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निर्दोष आहार के उपदेश देने के लिए, लोगों को बताने के लिए होते हैं। क्या पेट की भूख ने और जिह्वा के स्वाद ने इतना मजबूर कर दिया है? ऐसा करके इस आयोजन के आरंभ सारंभ की अनुमोदना संत सतिया जी ने करते हुए सभी तरह की हिंसा, पाप, दोष अपने नाम कर लिए हैं। आगे लिखते हैं रमेश मेहता जी, ये सब मोक्षगामी जीव हैं, इन्होंने संयम लिया है, अतः इनकी निंदा करने वाला कर्मों का बंध करेगा। कई जगह कहा जाता है कि संतों की, आचार्यों की निंदा
करने वाले, सवाल करने वाले कर्मों का बंद करते हैं। शायद इसे पढ़ करके, सुनकर ही रमेश मेहता जी ने लिखा है कि ये सब मोक्षगामी जीव हैं, इन्होंने संयम लिया है, अतः इनकी निंदा करने वाला कर्मों का बंद करेगा। ये महापुरुष भगवान की उपदेश की अवहेलना करके भी मोक्ष जाएंगे। इसे कहते हैं पांचवें आर्य का चमत्कार। व्यूअर्स, इस समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, महावीर की वाणी, महावीर के उपदेशों को जानने वाले लोग हैं। और अगर कहीं मैं यह कह दूं कि कुछ लोग तो इतने जानकार हैं कि आचार्य और संत भी उनके सामने उस ज्ञान में टिक नहीं सकते। और जब प्रबुद्ध लोग, जानकार लोग ये सवाल करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि भगवान महावीर की वाणी और उपदेशों का उल्लंघन है। व्यावहारिक पक्ष भी यह कहता है कि एक संयम मार्ग के पथिक के लिए अगर आप इस तरह की संरचना दिखाते हैं तो उसके मन को डिगाने का कहीं न कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करते हैं। जो भौतिक जगत की चकाचौंध, जीभ के स्वाद, इंद्रियों की चंचलता को छोड़ करके संयम मार्ग की तरफ जा रहा है, अरे उसके लिए तो आपने संयम और सादगी की संरचना की होती। और यह घटना सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी घटनाएं अनेकों संप्रदायों में अलग अलग तरह की दिखती है। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं किसी संप्रदाय विशेष पर नहीं बोल रहा। सारे संप्रदाय जैन धर्म के अंग हैं और भगवान महावीर की वाणी सब पर लागू होती है। भगवान महावीर के आदेश, उपदेश, मर्यादा, परंपरा सब पर लागू होती है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे दृश्य आध्यात्मिक पटल के जब दिखते हैं तब फिर रमेश मेहता जी जैसे लोगों को सवाल करना पड़ता है। और उनके सवालों को देखकर, उस दृश्य को देखकर फिर मुझे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहनी पड़ती है। मैं जैन धर्म के सभी संप्रदाय के सभी सम्मानीय हमारे भाइयों से निवेदन करता हूं, आध्यात्मिक पटल की जिम्मेदारी है हमें मार्गदर्शन देने की, यह सही है। लेकिन अगर आध्यात्मिक पटल कहीं चूक जाए तो जानकार लोग कहते हैं कि जैन धर्म में श्रावक अभिभावक की तरह है। फिर श्रावक की जिम्मेदारी है कि आध्यात्मिक पटल को सही पगडंडी पकड़वाने की, उनके लीक से उतरे कदमों को वापस मर्यादा की लीक और परंपरा पर लाने की। ये दृश्य उत्साह के रंग में हो जाते हैं, लेकिन हम परंपरा और मर्यादा को भूल जाते हैं। संयम के पथ पर चलने वाले पथिक को, जबकि वो इस भौतिक संसार की चकाचौंध को छोड़ रहा है, वो संयम मार्ग की तरफ जा रहा है, हमें संयम और सादगी का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। दीक्षार्थी का उत्सव भी अत्यंत संयम और सादगी के साथ मनाना चाहिए, ताकि दूसरे समाजों को भी देख करके प्रेरणा मिले कि भगवान महावीर के उपदेश कितने प्रासंगिक है वर्तमान संदर्भ में। व्यूअर्स, अफसोस की बात यह है कि जैन धर्म की परंपरा, मर्यादा, नियमावली पर अन्य समाज अनुकरण करने की सोच रहे हैं और अमेरिका जैन धर्म के आदर्शों को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, उस तरफ प्रयास हो रहे हैं। और हम जिनके पास
ये अकूत धरोहर है, उसको हम अपने उत्साह, अपने आवेग से आडंबर पाखंड का रूप देकर के कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस संदर्भ को कोई अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि बात किसी संप्रदाय की नहीं है, बात जैन धर्म के संस्कार की है। और हमें अपने संस्कारों को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ, मर्यादित भावनाओं के साथ अपनाना होगा और मन से उनकी अनुपालना करनी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। मेरे शब्दों से अगर किसी के दिल को तकलीफ पहुंची है तो क्षमा याचना। आभार, नमस्कार।